हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 22 हिंदी मीडियम क्लास 10th डिस्कस करेंगे। अम्ल, क्षारक और लवण जो हमारा पार्ट चल रहा है, आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। अम्ल और क्षारक की शक्ति एच आयन और OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक एच आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं और कम वाले को जो है दुर्बल अम्ल कहते हैं। किसी विलयन में एच आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल एच आयन की शक्ति या एच आयन की क्षमता का सूचक है और कुछ पदार्थ अम्लीय या क्षारीय किस प्रकार है, इसमें एच आयन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोला जाता है। कोई भी उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा। पीएच स्केल पर 7 से कम वाले अम्लीय दर्शाते हैं और 7 से 14 के बीच में जो एच आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि। आप देख सकते हैं कि इधर जो भी होंगे वो अम्लीय है, अम्लता बढ़ती जाएगी, इधर से जब ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की बात करें तो पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तन की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर जानवर और इंसान के शरीर में 7 से 7.5 पीएच रेंज काम करता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उससे अम्लीय वर्षा कहते हैं, और जब ये अम्लीय वर्षा नदियों और झीलों जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है। इससे जलीय जीवों को नुकसान होता है। इसके अलावा हमारे पेट में पीएच का मान कम हो जाता है तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। जब हमारे मुंह में पीएच का मान कम हो जाता है तो हमें दांत सड़ जाते हैं और मिट्टी में पीएच मान परिवर्तन के कारण वह बंजर हो जाती है। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपके पास ए और बी 2 विलयन है, एक का पीएच 6 है और एक का 8 है। इनमें से एच आयन की सांद्रता अधिक किस में होगी, तो आपने लिखना है जिसका पीएच कम है उसमें एच आयन की सांद्रता अधिक होगी, तो ए के अंदर। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है, तो पहला जो है ए है वो अम्लीय है और बी जो है वो क्षारीय है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ताजे दूध का पीएच 6 है, इसे दही बन जाने में इसे पीएच में किस प्रकार परिवर्तन होगा, तो इसका उत्तर यहाँ पर ये है। दूध का पीएच 6 मान होता क्योंकि वह अम्लीय प्रकृति का है। जब बैक्टीरिया की क्रिया के कारण दूध दही में बदल जाएगा तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण जो है दूध दही में बदलने पर उसका पीएच मान और कम हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच 7, इसकी प्रकृति क्या होगी। शुद्ध जल का पीएच 7 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वर्कशीट पसंद आई होगी।